नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं नवरात्रि के पर्व के बारे में। जैसे मैंने कहा, हमारे देश में अनेकों त्यौहार हैं और हम लोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे थोड़ी थोड़ी पूजा करने की विधि अलग होती है, पर मान्यता एक ही होती है और वो है दुर्गा माता की पूजा, देवी माता की शक्ति की पूजा। साथ ही साथ हम लोग रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं, क्योंकि ये राम जी के वहाँ लंका में जो उन्होंने युद्ध किया था रावण के साथ, उसके बारे में भी ये दिन होते हैं। बात करते हैं नवरात्रि की। दोस्तों, ज़्यादातर लोग माता की मूर्ति या फ़ोटो घर में बिठाते हैं, चौकी सजाते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पे उनको विराजमान करते हैं, उनको चुनरी उड़ाते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं। और एक कलश होता है जिसकी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उस कलश को थोड़े से चावलों के ऊपर रखा जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, आम के पत्ते सजाए जाते हैं और उसके अंदर थोड़े से चावल, सुपारी, पैसा ये रखा जाता है। और फिर एक नारियल को लाल कपड़े में या चुनरी में लपेट के लंबा करके रखते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी होता है कि नवरात्रि में नारियल को खड़ा करके नहीं, बल्कि लिटा के कलश के ऊपर रखा जाता है। अखंड ज्योत होती है। अलग अलग लोग 9 दिन रखते हैं या अपनी पूजा के समय रखते हैं, पर अधिकतर लोग पूरे 9 दिन माता की ज्योति जला के रखते हैं। ये पूजा की विधि शुरू होती है सुबह सुबह, जब लोग उठ के स्नान करके, सजा करके, प्रसाद इकट्ठा करके, मेवा इकट्ठा करके, फल इकट्ठा करके और फिर उनको अर्पित करते हैं, टीका लगाते हैं, जोत जगाते हैं और पूजा करते हैं और मनचाहा वर मांगते हैं। उत्तरी देश भागों में, प्रांतों में ये जौ लगाने की भी एक प्रक्रिया होती है। एक मिट्टी के बर्तन में उसको पहले भिगा करके रख लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल करके जौ को भिगा लेते हैं और फिर भीगी हुई जौ को उसी मिट्टी में डाल देते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ डालते हैं और पानी चाड़ देते हैं और उसके बाद में वो 10 दिन तक, 9 दिन में वो उसमें से जौ निकल आती है। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है नवरात्रि की। नवरात्रि का मतलब होता है 9 दुर्गा। दुर्गा के 9 रूप हैं जिनके अलग अलग नाम हैं और हर दिन एक नाम की दुर्गा की जो प्रति होती है उसकी पूजा की जाती है। लोग अलग अलग रंग भी मानते हैं, 9 दिन के अलग रंग होते हैं और स्त्रियां उसी रंग के कपड़े उस दिन पहनती हैं। माता दुर्गा की जो बेसिक चीज़ है वो है, उन्होंने शत्रुओं का नाश किया था। उनकी जो श्री सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, उसमें पूरा वर्णन है कि उन्होंने कैसे असुरों से झगड़ा किया, लड़ाई की और उनका विनाश किया। अलग अलग रूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ को मारा, मधुकैटभ को मारा और आखिरी दिन, विजयदशमी के दिन, उन्होंने महिषासुर को मारा। दुर्गा माता शेर की सवारी करती हैं। उनका बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। उनके हाथ में अस्त्र होते हैं और वो एक पूरी तरह से शक्ति का रूप होती हैं और हम सबको उससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि माता, थोड़ी सी शक्ति हमें भी दे दो और हमें अपना वरदान दे दो। इस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है। गुजरात में गरबा होता है। बड़े बड़े मैदानों में, लोगों के बिल्डिंग्स के कंपाउंड में खूब जोश से लाइव म्यूज़िक होता है, डीजे का म्यूज़िक होता है और खूब नाच होता है। बहुत ही जोश वाला और बहुत ही सुंदर। सब सज धज के उसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार से माता रानी की अनेक अनेक प्रकार से पूजा की जाती है और भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, लोग आपस में मिलते हैं और मंदिरों में जाते हैं
और दुर्गा माता को याद करते हैं। 9 दिन के बाद में जो मैंने कहा विजयदशमी आती है, आखिरी दिन, 10वां दिन, और उसे दशहरा भी कहते हैं। दशहरा वो दिन है जिस दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। और आप सभी जानते हैं कि देश में अलग अलग कोनों में रावण की एफिजी जलाई जाती है, उसमें रोशनी होती है, पटाखे होते हैं, और इस प्रकार से बुराई की हार दिखाते हैं, सच्चाई की, भलाई की जीत दिखाते हैं, और इसे बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश में मनाते हैं। दोस्तों, बहुत सी बातें कहनी रहती हैं, पर काफ़ी बातें आप पहले से जानते हैं, इसलिए आज इतना ही कहूँगी, और बातें मैं बाद में करूँगी। नमस्ते।